प्यारे दोस्त नमस्कार। स्वागत है आपके अपना प्यारा सा परिवार फोटोन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से जो है आपके आर्मी जीडी के पेपर या कोई भी पेपर ले लीजिए, आर्मी के जीडी का पेपर या क्लर्क का पेपर या नर्सिंग का पेपर, ठीक है, किसी भी प्रकार का ट्रेड का पेपर हो, ठीक है, चाहे टीए आर्मी हो, वहाँ याद रखिएगा, वहाँ जो है एक या दो प्रश्न जो है आपके पूछे ही जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है आर्मी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। हालांकि कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा तो यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पे। मेरे प्यारे दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम आप सबको पता होगा, इसी का नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहला बात यहाँ पे आप फोकस कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये नाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है, सबसे पहला बात फोकस कीजिए, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पे है, तो सिंधु नदी के तट पे। भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, ये किस नदी के तट पे है, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी के तट पे, ठीक है। उसके बाद बोला है यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, ठीक है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसलिए इसे कौन सा सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। भाई ये जो सभ्यता मिली थी सिंधु नदी के तट पे मिली थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और यहाँ ध्यान समझिए, और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। याद रखिएगा, यहाँ पे ये बात समझना है और नोट भी करना है। देखिए यहाँ बोला गया है कि सबसे पहले जानकारी जो है हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसकी सबसे पहले जानकारी कैसे हुई थी, तो हड़प्पा की खुदाई से, हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद बोला गया है इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, कौवा हिलाओ नहीं उसको, आवाज आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि भाई यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पे है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। और यहाँ पे बोला गया कि इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। भाई सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या आ गया, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ठीक है, हड़प्पा के बारे में। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट बताया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, चलिए आगे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम पता चल गया क्या भाई, तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिए बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। बोला क्या गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास काल माना गया है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कितना से कितना वर्ष पूर्व तक माना जाता है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कैसे मिला, सबसे मेन बात और मुख्य बात यही है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता आखिरकार इसकी जानकारी मिला कैसे, ठीक है, ये सभ्यता आया कैसे, ठीक है, ध्यान समझिए। तो सबसे पहले देखिए आप सबको पता है राखालदास बनर्जी 1921 में किए थे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये इसकी जानकारी कौन दिया और ये कैसे मिला, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति है, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले 1826 ईस्वी में पता लगाया, लेकिन बात वहीं दब गई। भाई
ये तो पता लगाने चले लेकिन बात जो है वहीं पे दब गया, ठीक है। इनके बात को वहीं पे खत्म कर दिया गया। अब आगे आइए, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने पता लगाया लेकिन बात वहीं दब गई। उसके बाद 1856 में कराची से लेकर लाहौर तक ट्रेन की पटरी क्या की जा रही थी, बिछाई जा रही थी। वहां भी अंदर से ईंट निकाला, ठीक है, वहां भी अंदर से क्या निकला, वहां भी अंदर से ईंट निकला बर्तन बंधु के कार्यकाल में। देखिए यहाँ पे दिया गया बर्तन बंधु के कार्यकाल में, ठीक है। वहां भी वही बात दब गई, वहां भी बात दब गया। इसका मतलब अब कहाँ बात उखड़ेगा भाई। अब देखिए आगे सन 1921 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सन 1921 ईस्वी में भाई अब आया वर्ष 1921 ईस्वी में, ठीक है। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी, याद रखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की क्या की खोज की, याद रखिएगा। भाई सन 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे, सर जॉन मार्शल। इनके समय में जो था राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की क्या किया था, खोज किया था। तो भाई हड़प्पा की खोज कब हुआ, 1921। कौन किया, तो राखल दास बनर्जी, राखल RAKHAL, राखल दास बनर्जी, ठीक है, राखल दास बनर्जी। तो वही हड़प्पा सभ्यता की खोज, किस सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज भाई आखिरकार कब हुआ बताओ जल्दी से, 1921 में। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो आप सबको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्त, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। हुआ इतना कर चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है डिस्टरबेंस है, ध्यान से समझिए। क्या समझाया जा रहा था कि भाई सन 1921 में राखल दास बनर्जी जो थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता या यूं कहिए सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया, फाइनली खोज किया, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये चीज, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ और किसने किया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम, वही सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ और भी नाम दिया गया है जो आपको लिस्ट दिख रहा होगा। वही सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो सिंधु घाटी है, ये है। दूसरा हड़प्पा सभ्यता बोल भी रहे थे, और तीसरा है कांस्क्यूग सभ्यता, कांस्क्यूगिन सभ्यता भी इसको बोला जाता है कहीं कहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का एक तो हड़प्पा नाम है, एक सिंधु घाटी सभ्यता नाम है, और तीसरा क्या है, कांस्क्यूगिन सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। जिस रूप में, देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि जिस रूप से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता आगे बढ़ रही थी, उसी प्रकार विश्व में कुछ और भी सभ्यताएं थी। देखिए वही जिस तरह से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता आगे बढ़ रही थी, उसी प्रकार और भी कुछ सभ्यता थी, ठीक है। वर्ल्ड में बोला गया है कि उसी प्रकार विश्व में कुछ और भी सभ्यता थी, जैसे यहाँ पे दिया गया, ठीक है। ये सब विश्व की सभ्यता है, याद रखिएगा। पहले चीन की सभ्यता, ठीक है, हवांग हो नदी के किनारे थी, ठीक है। दूसरा मिस्र की सभ्यता, नील नदी के किनारे। और तीसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला एवं फरात नदी के तट पे। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, इस पॉइंट को नोट कीजिए। जिस रूप से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता क्या बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, उसी प्रकार विश्व में, ठीक है, कुछ और भी सभ्यता थी, ठीक है। तो कौन सी सभ्यता थी भाई, चीन की सभ्यता जो हवांग हो नदी के किनारे। दूसरा मिस्र की सभ्यता, मिस्र एक देश है मेरे प्यारे दोस्त, नील नदी के किनारे। और तीसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फरात नदी के तट पे है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे आइए मेरे प्यारे दोस्त, आगे जब आइएगा तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। देखिए
क्लासेस जो है क्वेश्चन की मदद से आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार। भाई सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुज के आकार का था, त्रिभुजाकार। भाई सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कुछ इस तरह से था, ठीक है, याद रखिएगा, त्रिभुजाकार। पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, ठीक है, और भी ऑप्शन रहेगा, बात समझ रहे, आयताकार। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आगे, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी शहरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा, एक नगरी शहरी सभ्यता थी, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर पक्के ईंटों के बने होते थे। देखिए इस बात को याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वह कैसे ईंटों के बने होते थे, तो पक्के ईंटों के। आगे बोला है, सिंधु घाटी में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। देखिए भाई सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क, सर्वाधिक कैसी सड़क, चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग देखिए कितना मीटर थी, 10 मीटर। आगे है सवाल कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकान के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। देखिए यहाँ लिखा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, देखिए बोला गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकान के निर्माण में सामान्यतः कैसे ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकान के ईंटों में कैसे ईंटों, मकान के निर्माण में कैसे ईंटों को, तो पक्के ईंटों का, ठीक है। आगे है सवाल, सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर, देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया 6 नंबर में, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर ना खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। देखिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वही बोला गया है कि सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे हुआ करते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में क्या करते थे, खुलते थे, ठीक है। आइए आगे नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्त, इस समय आगे लिखा गया है कि इस समय के लोग शाकाहारी मांसाहारी हुआ करते थे, ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी हुआ करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह लिपि भाव कैसी थी, चित्रात्मक थी, मतलब बाएं से दाएं लिखा जाता था। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि होता था वह भाव चित्रात्मक हुआ करता था, और लिपि जो है बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इस समय के लोग शाकाहारी मांसाहारी हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब लिपि जो थी वह बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है। इस बात का आप मेन ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, आगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, ठीक है, यहाँ पे स्थल दिया गया है और वर्तमान स्थान, ठीक है, ये कहाँ स्थित है। जैसे हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान मतलब वर्तमान अभी पंजाब, ठीक है, पाकिस्तान पंजाब, ठीक है। उसके बाद जो है ये किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे, याद रखिएगा। हड़प्पा जो है पाकिस्तान मतलब कहीं तो पंजाब वाले एरिया में, ठीक है, और ये किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो भाई कहाँ है, बता जल्दी, तो मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, ये सिंध प्रांत वाले क्षेत्र में पड़ता है और ये सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है। चन्हू दरो कहाँ है, पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत वाले क्षेत्र में, और ये सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है। लोथल तो गुजरात में है मेरे प्यारे दोस्त, गुजरात किस नदी के तट पे, तो भोगवा नदी के तट पे, ठीक है। आगे देखिए कालीबंगा आप सबको पता है राजस्थान हनुमानगढ़, ठीक है, घग्गर नदी के तट पे, ठीक है। उसके बाद बनवाली तो हरियाणा में है, बनवाली भी हरियाणा में, फतेहाबाद सरस्वती नदी के तट पे है। उसके बाद आगे है राखीगढ़ी, हरियाणा में ही है, हिसार एक जगह है सरस्वती नदी के तट पे, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर है जो आपको दिख रहा होगा, ये नगर दिया गया है, ठीक है। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हू, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी, ये कहाँ वर्तमान में भी है, ये चीज दिया गया है, और किस नदी के तट पे है इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ से याद रखिएगा सवाल बनते हैं, पूछ लेगा कि कालीबंगा जो है वर्तमान में कहाँ अवस्थित है, तो राजस्थान मतलब हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है।
मतलब ये किस नदी के तट पे है, तो घग्गर नदी के तट पे। इस चीज का आप मेन ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे अब नेक्स्ट आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ था, आप सबको पता है, राखादास बनर्जी द्वारा हड़प्पा की खोज। देखिए यहाँ 1921 हड़प्पा की खोज हुआ था। देखिए यहाँ दिया गया हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में की। यह रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। देखिए बोला गया है कि हड़प्पा की खोज 1921 में, तो 1921 में जो है कौन किए, दयाराम साहनी 1921 में किए, और ये रावी नदी के तट पे है, ठीक है, और वर्तमान में पाकिस्तान में हड़प्पा स्थित है। आगे देखिए, हड़प्पा से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। वही देखिए हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। क्या क्या मिली है, तो श्रमिक का आवास, श्रमिक आवास, लकड़ी का ताबूत, उसके बाद RH-37 कब्रिस्तान, ठीक है। याद रखिएगा हड़प्पा से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, हड़प्पा से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, जैसे श्रमिक का आवास, लकड़ी का ताबूत, ठीक है, RH-37 कब्रिस्तान, ठीक है। अब आगे आइए नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, अब आगे आइए मोहनजोदड़ो की खोज 1922। अब ध्यान समझिएगा, मोहनजोदड़ो इसकी खोज 1922 में, ठीक है भाई, किसके द्वारा हुआ, तो देखिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में, मोहनजोदड़ो का खोज या उत्खनन 1922 में राखादास बनर्जी ने किया। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। कौन जिले, लड़काना जिले। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1921 में किसके द्वारा हुआ भाई, तो राखादास बनर्जी के द्वारा, राखादास बनर्जी के द्वारा किया गया, और यह सिंधु नदी के तट पे है। याद रखिएगा वर्तमान में, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत वाले क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में यह स्थित है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या किला भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, जैसे विशाल स्नान गृह, ठीक है, सबसे चौड़ी सड़क वहीं मिला है, उसके बाद पुरोहित आवास, ठीक है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज जब 1922 में हुई राखादास बनर्जी के द्वारा, तो वहां से कुछ वस्तुएं मिली, जैसे विशाल स्नान गृह, सबसे चौड़ी सड़क, पुरोहित आवास, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कांसे की बनी नर्तकी मूर्ति वही मिला, ठीक है भाई, कांसे की बनी नर्तकी का मूर्ति वही मिला, नर्तकी का मूर्ति, ठीक है। आगे घर में कुआं तथा आदि शिव, ठीक है। अब देखिए चन्हूदरो, इसका खोज 1931 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। आज की क्लासेस को इतना ही रखते हैं, क्लासेस ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में जो है आपका कंप्लीट हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय।